हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर नमन। आज मैं अपनी वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन परिचय एवं उनके कार्यों पर, उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाल रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी था। उनके पिता अध्यापक थे। अध्यापन के साथ देश प्रेम से ओतप्रोत काव्य रचना भी करते थे। घर के वातावरण ने उन्हें प्रखर राष्ट्रभक्त बना दिया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष बन गए। अध्यापन में उनकी गहन रुचि थी। ग्वालियर और कानपुर से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रथम बार आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। प्रथम बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साहित्य में भी उनकी गहन रुचि थी। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश पत्रिका का संपादन किया। लखनऊ से वे दिल्ली चले आए। यहाँ वीर अर्जुन पत्रिका का संपादन किया। अटल जी की कलम में जादू था। वे जो लिखते थे वो सबसे भिन्न होता था, चिंतन परक होता था। उन्होंने कलम की साधना की। जनसंघ के संस्थापक सदस्य होने के नाते वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे। छाया की तरह उनके साथ चलते रहे। विनोदपूर्ण व्यंग और चुटीली शैली से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली। 1957 के लोकसभा चुनाव में वे बलरामपुर से पहली बार सांसद के रूप में चुने गए। यहाँ से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1957 से 2004 तक वे लगातार सांसद के रूप में चुने गए। उन्हें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। उनके वाक कौशल्य, वाक चातुर्य, चुटीली शैली के कारण विपक्षी दल के नेता भी उनके प्रशंसक बन गए। 6 अप्रैल 1980 का दिन अटल जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अटल जी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 11वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद के रूप में विजय हुए। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 में वो देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2004 तक शासन किया। शासन तो वैसे बहुतों ने किया, लेकिन जिन्होंने सुशासन किया उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। उन्होंने हमारे देश में सुशासन स्थापित किया। शासन और प्रशासन दोनों की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। ओजस्वी वक्ता, प्रखर कवि, चुटकीदार व्यंग शैली, सटीक निर्णय लेने में माहिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को 25 दिसंबर को इसीलिए प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा शासन स्थापित हो जो पारदर्शी हो, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो जन कल्याणकारी हो, जो भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही से दूर हो, जहां सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिले, जहां विकास के नाम पर हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। इसके लिए उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए।
उन्होंने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कावेरी जल विवाद का निपटारा किया ताकि नदियों के पानी को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद न रहे। कोंकण रेल मार्ग प्रारंभ किया ताकि देश में तेज गति से तीव्र गति से विकास हो सके। पक्की सड़कों का निर्माण किया ताकि गांव को भी शहरों से जोड़ा जा सके, गांव को भी देश के विकास में अहम भूमिका उन्हें अदा की जा सके। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की। अटल जी को संचार क्रांति का जनक भी माना जाता है। वर्ष 1999 में वाजपेयी जी ने भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और नई टेलीकॉम नीति लागू की। लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिल सके। इस तरह उन्होंने संचार और परिवहन के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास किया। 18 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके विश्व को भारत की आणविक शक्ति से परिचित करा दिया कि भारत भी परमाणु शक्ति में किसी से कम नहीं है। दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा प्रारंभ की ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और अधिक बेहतर बनाया जा सके, किंतु पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी सेना का नेतृत्व किया, सेना का मनोबल बढ़ाया और हमने पाकिस्तान को परास्त किया, जिसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे, युग पुरुष थे, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे और संसद के अनेक समितियों के सदस्य भी रहे। उन्होंने अपने गीतों से, अपने साहित्य से, अपनी वक्तव्य शैली से भारत को दशा दी, भारत की दिशा दी और भारत को एक नया शासन और प्रशासन दिया। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। 16 अगस्त वर्ष 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने के साथ ही एक सूरज हमेशा के लिए इस देश से अस्त हो